हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेंसिल एंड पैलेट आर्ट। आई होप कि मेरे जो दो प्रीवियस वीडियोस थे वो आपने अच्छी तरह देखे होंगे और उनको अच्छी तरह ऑब्जर्व करके उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो ये बेसिक जो टेक्निक्स है ड्राइंग की, उसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी पेंसिल ड्राइंग इम्प्रूव हो जाए और आपकी पेंसिल पे कमांड आ जाए। तो जो बेसिक टेक्निक्स है इसको बार बार आपने प्रैक्टिस करना है। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ बेसिक टेक्निक ऑफ ड्राइंग पार्ट 4 लेके आए हैं। इसमें हम कुछ शेप्स की हेल्प से फ्लावर और लीव्स ड्रॉ करेंगे और उनको शेड करेंगे। तो आई होप कि आप ये भी वीडियो आप अच्छी तरह एंजॉय करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले सर्कल शेप लेनी है। सबसे पहले एक छोटा सर्कल और उसकी आउटसाइड पे बड़ा सर्कल। सर्कल की हेल्प से हमने फ्लावर ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा आउटसाइड पे सर्कल। अब हमने इस सर्कल की 8 एजेस निकालनी है, 8 कॉर्नर निकालने हैं हमने इसके। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कॉर्नर जब हमने निकाले लेने तो सर्कल की अंदर की तरफ से बाहर वाले सर्कल पे जो लाइन का पॉइंट है वहाँ तक हमने इसको ड्रॉ करना है। पॉइंट तक मिलाना है हमने इसको। ये हमारी सेकंड और ये थर्ड और ये है हमारा फोर्थ। लगभग ये भी सर्कल की तरह ही है। तो ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। इसके बाद हमने सेम सर्कल लेना है, आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं और 8 एजेस निकाल लेनी है सेम वैसे ही, लेकिन इसमें हमने इसकी शेप अलग कर रखनी है थोड़ी सी। आप देख रहे होंगे ये पहले वाले से थोड़ी शेप इसकी डिफरेंट है। उसके बाद जो खाली स्पेस साइड पे बची है वहाँ पे भी इसकी पेटल्स हमने ड्रॉ कर देनी है। ये पेटल्स पहली वाली पेटल्स के नीचे आएंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आधी दूसरी पेटल्स के नीचे छुपी हुई हैं। अब इसको शेड करना है और शेड करते टाइम आपने सर्कल से बाहर की तरफ पेंसिल को चलाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पेंसिल चला रहा हूँ, आपने भी वैसे ही पेंसिल को रखना है, उसी एंगल में इसको चलाना है अंदर से बाहर की तरफ। जब सर्कल से हम बाहर की तरफ पेंसिल चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाहर की तरफ इस पेंसिल की शेड है वो लाइट हो जाएगी। अब सेम शेडिंग की टेक्निक दूसरे जो हमने पहले फ्लावर ड्रॉ किया था उसमें भी हमने वैसे ही ड्रॉ करना है, शेड करना है इसको। और इसको शेड करते टाइम एंगल का ध्यान रखना आपने कि किस एंगल में पेंसिल को हम चला रहे हैं। और साइड पे जो स्पेस बची थी उस पर भी हमने पेटल्स ड्रॉ कर देनी है। और ये सेंटर में सर्कल में हमने इसको कोई भी डिज़ाइन डाल देना, छोटे छोटे आप सर्कल या पॉइंट्स लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने जो स्पेस बची थी वहाँ पे भी इसकी पेटल्स ड्रॉ कर लेनी है। और हर फ्लावर दोनों फ्लावर की 8 पेटल्स हो गई हैं। तो इसमें भी हल्का हल्का शेड कर देना आपने। बस ये डार्क एंड लाइट टोन का ध्यान रखना है। जहाँ से ये छोटी पेटल्स निकल रही है वहाँ पे स्पेस डार्क आएगा और बाहर की तरफ लाइट। इसके बाद हमने नेक्स्ट फ्लावर ड्रॉ करना है। इसमें देखा है आपने पहले एक ओवल शेप ली हमने और दूसरी स्टैंडिंग लाइंस। स्टैंडिंग लाइन को आपने नीचे से कर्व कर दिया तो एक लगभग ये ग्लास की तरह है। अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखें तो ये एक गिलास की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन हमें इसको फ्लावर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम सेंटर में एक छोटा सा सर्कल लेंगे, ओवल शेप कह सकते हैं आप।
ये सारी चीज़ें शेप्स पर ही डिपेंड है, लाइंस एंड शेप्स। उसके बाद शेडिंग है। अगर आपकी लाइन पे कमांड है और शेप्स की अच्छी तरह नॉलेज है आपको, तो आपके लिए ड्राइंग बहुत इजी है। अभी आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा फ्लावर बन रहा है। बिल्कुल इजीली ड्रॉ करना है इसको। थोड़ी बहुत शेप इधर उधर हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम शुरू में कर रहे हैं। बस लाइन पे कमांड रखनी है। एक जगह से जब लाइन शुरू करनी है तो दूसरी तक, जब तक आपकी ड्राइंग जहाँ तक आपने सोचा है वहीं तक ख़त्म ना हो तब तक पेंसिल को नहीं उठाना है। तोड़ तोड़ के हमें पेंसिल नहीं चलानी है। काफ़ी मैंने देखा है स्टूडेंट्स पेंसिल को ब्रेक कर कर के चलाते हैं, वो नहीं चलाना। उस तब तक उसका में फिर आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है। अब इसको हल्का हल्का शेड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। टेक्निक सेम ही है, लाइट लाइट आपने इसको शेड करना है। शुरू में ड्राइंग करते टाइम आपको पेंसिल की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि 2B 6B या 8B 10B, कुछ नहीं ऐसा देखना। सिंपल पेंसिल आपने लेनी है जो आपके पास होगी। अब नेक्स्ट हम एक ओवल शेप लेंगे। आज हम 4-5 तरह के फ्लावर ड्रॉ करेंगे और उसको शेड करेंगे। इसको बार बार आपने शेड करना है और कोशिश करना है जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम वैसा करना है। आपने उसको कॉपी करने की कोशिश करना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो आपके सामने एक टारगेट होता है कि हमें ऐसी चीज़ बनानी है या ड्रॉ करनी है। इसलिए आपने कोशिश करना है सेम ही ड्रॉ करने के लिए। आपने देखा जैसे मैंने अभी ओवल शेप ली है, बस उसी में कुछ लाइंस ऐड की हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट फ्लावर रेडी हो गया। अब इसको भी आपने हल्का हल्का शेड कर देना है, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। जब आप रेगुलर पेंसिल चलाएंगे तो आपकी पेंसिल में रिदम आ जाएगा। ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट फ्लावर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल, अब सर्कल से सभी लाइन आपने ऑब्जर्व करनी है कि किस तरफ हमारी पेंसिल चल रही है। अगर किसी को ये ड्राइंग फास्ट है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो को रोक कर भी इसको देख सकते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी तरह ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और जब भी आपने शेड करना है तो ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करती है शेडिंग। आई मीन टू से कि आपको शेडिंग ड्राइंग के साथ साथ करनी है। जिस एंगल में पेंसिल ड्रॉ की हुई है, पेंसिल से जिस एंगल में ड्रॉ किया है उसी एंगल में आपने शेड को पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है, तभी आपकी ड्राइंग जहाँ शेडिंग अच्छी तरह आएगी। एक एंगल में ही पेंसिल चलानी है आपने, जिस तरफ से शुरू करनी है दूसरी तरफ। इसके बाद हमने एक ओवल शेप लेनी है। मैंने पहले भी कहा कि सभी चीज़ों को ड्रॉ करने में शेप्स का बहुत बड़ा रोल है। ओवल शेप से हम अब एक लीफ बनाएंगे, सिंपल लीफ। ओवल शेप लेके फिर उसकी नीचे वाली साइड से हमने ऐसे लीफ का पॉइंट निकाल देना नीचे की तरफ। ओवल शेप से हमें जितनी जितनी ड्राइंग की ज़रूरत है बस वही शेप लेनी है, बाकी वाली शेप को हमने इरेज कर देना है। ऐसे इसकी सेंटर में लाइन
और आपने आमतौर पर देखा होगा कि लीफ की जो जितनी भी लाइंस अब आइडिया से ही आपने लगा देनी है, क्योंकि अभी हमारा ये बिगिनिंग टाइम है। इसके बाद आपने फिर से इस लीफ में शेडिंग करनी है। शेडिंग का मेथड सेम ही रहेगा, एक साइड से ही शेड करना है आपने, ये नहीं कि दोनों साइड से। अगर दूसरी साइड से शेड करना है तो पहले एक वाली साइड कंप्लीट कर लेनी है, फिर दूसरी वाली, नहीं तो आपकी जो ड्राइंग है या उसकी लाइन है उसमें रिदम नहीं आएगा। तो आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब ये देखिए, ये 4-5 तरह की जो हमने ड्राइंग बनाई है, जब आप इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंसिल पे कमांड आनी पॉसिबल है। लेकिन इसमें ये स्किल डेवलपमेंट है, तो इसमें आपको टाइम और पेशेंस दोनों देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बेसिक चीज़ें पूरी हो गई तो आप हर ड्राइंग को अच्छी तरह कर सकते हो। इस तरह ये लीफ की जो हमने एजेस हैं साइड से, कॉर्नर से, वो निकाल देनी है। जैसे रोज़ का जो लीफ होता है इस तरह से होता है, पहले सिंपल बना लेना है, फिर उसको साइड से ऐसे पॉइंट्स बना लेने हैं उसके। इसके बाद एक और लीफ हम ड्रॉ करेंगे। लीफ आप चाहे जितनी मर्जी तरह की ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ आपने यहाँ से एक मेथड लर्न करना है कि ड्रॉ कैसे करना है शेप की हेल्प से, और दूसरा उसमें शेड कैसे करना है। तो आपने देखा होगा कि लाइन के बिना तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कहीं कर्व लाइन है, कहीं स्टैंडिंग है, कहीं वर्टिकल लाइन है, कहीं जिग जैग लाइन है। उसके बाद शेप्स, दोनों बेसिक चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। आज हम फ्लावर और लीफ पे वर्क कर रहे हैं, नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट्स या दूसरी चीज़ों पे इसका वर्क करेंगे और पेंसिल शेडिंग को परफेक्ट करेंगे। धीरे धीरे हम पोर्ट्रेट पे भी आएंगे, लेकिन पहले हमने पेंसिल पे अपनी कमांड लानी है। इस तरह से ये लीफ ड्रॉ कर लेना है। आपने जब भी किसी ट्री के पास खड़े हो तो उसके लीफ को ऑब्जर्व करना है वो किस तरह का है। यहाँ पे क्योंकि हमारा शुरू का है अभी, तो हम किसी तरह भी डिज़ाइन लीफ का ले सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी पेंसिल पे कमांड लाने के लिए पेंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही परफेक्शन आएगी। और आर्ट में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, इसके लिए ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और अगर आप परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आना लाजमी है। इस तरह से ये हमारा लीफ ड्रॉ हो गया। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको कुछ भी आप प्रोजेक्ट दो ड्रॉ करने के लिए तो 1 मिनट में वो ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन उसका कोई सर पैर नहीं होता, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, क्योंकि उनको इस चीज़ की बेसिक चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में, अब आज की वीडियो में हम एक लीफ ड्रॉ करेंगे। ये लास्ट आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है इसको। अगर आपको कोई वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा था तो मुझे शॉर्ट करने के लिए कई जगह से इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो अगर कहीं से आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये देखिए लास्ट में हमने एक ये लंबा सा लीफ ड्रॉ करना है हमने, बिल्कुल सिंपल मेथड में करना है हमने। और आप ये देख रही है ये जो मैं लीफ के सेंटर में लाइंस खींच रहा हूँ, इसमें एक रिदम है। बस यही चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। शेडिंग की टेक्निक ये देख लीजिए, फिर से बिल्कुल सेम है। आप इसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये माइंड में सेट हो जाएंगी, और बिना देखे भी आप इन चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं।
और जो ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं जिनसे हमने कुछ सीखना होता है वो काफ़ी लंबे होते हैं। कारण ये होता है कि अगर वो वीडियो छोटा होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैं इसकी स्पीड और बढ़ा सकता था, लेकिन वो लाइंस आपको समझ में नहीं आनी थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। तो लंबे वीडियो में आप कुछ सीख सकते हो कि उसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो लीजिए, हमारा ये लास्ट लीफ भी लगभग रेडी हो गया है। ओके गाइस, आई होप कि आप इसको अच्छी तरह लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू। आई होप कि आपने ये वीडियो अच्छी तरह देखा होगा और इसकी जो टेक्निक्स का है उसको भी अच्छी तरह ऑब्जर्व किया होगा। तो आपने इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी पेंसिल पे कमांड आ जाए। और जब आपकी पेंसिल पे कमांड आ जाएगी तो ड्राइंग, स्केचिंग दोनों चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आप अच्छी तरह देख सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।